कभी कभी कोई परेशानियों से, कष्टों से, दुख से मनुष्य का जीवन खराब हो जाता है और इस कंडीशन में पहुंच जाता है। वो उसकी बुद्धि भ्रमित होके पागल अवस्था बोलते ना उसको, बुद्धि ख़त्म हो जाती है। भूखा प्यासा घूमता रहता है तो दिमाग की नसें फट जाती हैं। कई जगह लोग हेल्प करते हैं ऐसे लोगों की। और ये बॉर्डर में आ गया, ये बॉर्डर है, इसको पता नहीं है, ये बांग्लादेश बॉर्डर पे आ गया। ये नए तार लगे हैं आज के डेट में। अब फेंसिंग चेंज हो गई है, इस टाइप की फेंसिंग लग रही है, नई टाइप की फेंसिंग है। अब वो पुरानी फेंसिंग चेंज हो गई है। तो ये बांग्लादेश बॉर्डर पे रेल गेट पे आ गया। ये बांग्लादेश बॉर्डर का रेल गेट है, यहाँ से बांग्लादेश के लिए ट्रेन जाती है। ये है राधिकापुर रेलवे स्टेशन, वहाँ से पैदल चल के इधर आ गया ये। अब इस गेट पे आ जाएगा तो हमारी नौकरी ख़राब हो जाएगी और हमारी नौकरी जाने का खतरा बढ़ जाएगा। क्योंकि आप कहाँ थे, ये पागल यहाँ आ गया, क्रॉस करके बांग्लादेश चला जाए तो बांग्लादेश भी जा सकता है क्रॉस करके, इसको क्या पता। रेल गेट से चढ़ जाएगा, रेल गेट पर चढ़ जाएगा गेट से और निकल जाएगा। लेकिन किस्मत से हमारे को देखने में आ गया तो हमने इसको पकड़ लिया। ये आज के डेट में नई तार लगी है, नई फेंसिंग है ये दूसरे टाइप की फेंसिंग है, वो नहीं है जो पहले वाली फेंसिंग नहीं है, ये दूसरी फेंसिंग है। ये फेंसिंग अब नई आई है, नई डिज़ाइन की। ये देखो इसका डिज़ाइन ये है। अब ये नई डिज़ाइन की फेंसिंग है, इसको काट नहीं सकते जल्दी, काटने में टाइम लगेगा। 1 घंटा में कट पाएगा तब बंदा निकलेगा, 1 घंटा में तो फौजी घूम के आ ही जाएगा। तो इस टाइप की नई फेंसिंग लग रही है और इस फेंसिंग को क्रॉस करना मुश्किल है। लेकिन गेट पे आ गया था ये, और गेट जो है ना क्रॉस कर लेता आराम से। इसको कटर से नहीं काट सकते, वेल्डिंग से ही कट सकता है, कटर से नहीं कट सकती है। कटर काम नहीं करेगा। अच्छा स्टील से है। तो ये बेचारा पागल वहाँ से आ गया रेल गेट से। अब रेल गेट से आकर के ये पता नहीं कहाँ भागने वाला था, बांग्लादेश चला जाता या क्या करता। अचानक मैंने दृष्टि पड़ी तो बेचारे को इसको बिस्कुट खिला दिया पेट भर के। मेरे पास कुछ था नहीं, उसके पहले मैं खाना खा चुका था। तो मुझे बहुत दर्द होता है, कोई पीड़ा से, कोई परेशानी से, कोई गरीबी से, कोई माँ बाप के कष्टों से, या माँ बाप इसके हैं नहीं, या भाई बहनों के कष्टों से, या कोई क्या पता इसको कितनी सारी समस्याएं हैं। तो ऐसे हर एक मनुष्य समस्या से ग्रसित है। हर मानव सभ्यता, हर मनुष्य कोई ना कोई चीज़ में पागल है। ये दिमाग से पागल है, कोई धन में पागल है, कोई औरत में पागल है, कोई राजगद्दी के लिए पागल है कि मुझे कुर्सी मिल जाए, मंत्री बन जाऊं, कोई IAS IPS बनने के लिए पागल है, कोई धनवान बनने के लिए पागल है, कोई ज़मीन मकान के लिए पागल है, कोई किसी की शादी हो जाए इसके लिए पागल है। पागल ही पागल है संसार में। पर ये पागल सबसे बढ़िया है, इसको शरीर की सुध नहीं है। कैसे कपड़े पहन रखे हैं देखो, इतने गंदे कपड़े हैं, जूते फटे पुराने पहन रखे हैं, उसको पता ही नहीं है मानसिक स्थिति खराब हो गई है, बाल बढ़े हुए हैं। तो इस प्रकार की अवस्था हम लोगों की है, सबकी। मैं भी पागल हूँ, मैं भी पागलों की अवस्था में हूँ, क्योंकि मैं BSF में 60 साल उम्र होकर के भी नौकरी कर रहा हूँ, बच्चों के लिए, बीवी के लिए। और मैंने मर जाना है, शरीर का त्याग कर देना है। शरीर त्याग के कौन सी योनि में जाऊँगा, कर्मानुसार। इसलिए मैं सबको कुछ ना कुछ रखता हूँ। मैं बिस्कुट तो हर समय रखता हूँ इन कुत्तों के लिए। ये कुत्ते हैं ना, इनको भी रोटी दे दी है, आज पराठे लाया था, रोटी दे दी अपने हिस्से की, तो इनको खिला दिया। 4-5 कुत्ते हैं ये, उधर रेल गेट पे बैठते हैं, इस गेट पे बैठते हैं। ये बांग्लादेश का रेल गेट है। तो इस तरीके से मदद करता रहता हूँ। वीडियो कम बनाता हूँ, क्या बनाना वीडियो, किसी को बताने की क्या ज़रूरत है। आप गाय को खिलाते हो, कुत्ते को खिलाते हो, जानवरों को, किसी गरीब की मदद करते हो, तो उसमें क्या है, तो कुछ भी नहीं है। तो बेचारा कितना भूखा प्यासा है, कितना परेशान है, उसको पता ही नहीं है कि हमें पानी पीना है, खाना खाना है, कि भूख लगी के। पागलों की तरह रात को घूम रहा है और इस जंगल में घूम रहा है जहाँ पर सांप बिच्छू सब है, बाढ़ रहे हैं। यहाँ इतना बड़ा घास है कि पूछो मत। तो देखो इतना बड़ा घास है, देखो आप, इसमें घूम रहा है, इसको पता ही नहीं सांप काट लेगा, कुत्ता काट लेगा या क्या होगा। तो इस तरीके से पता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ का आया है, कौन है, किसका बेटा है, किसका पति है, किसके भाई बहन है ये। तभी कोई संसार में लाखों लोग ऐसे पागल घूम रहे हैं। और कोई अदानी अंबानी भी पागल है। अरबों खरबों रुपये कमाने के बाद अदानी अंबानी मर जाएंगे, लेकिन वो कुछ लेके नहीं जाएंगे, लेकिन किसी का भला नहीं कर सकते। बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज सब पागल हैं। पागल सिर्फ वो नहीं है जो भगवान के चरणारविंदों में लग गया,
जिसको पता लग गया कि संसार में एक ही शक्ति है ईश्वर की, चाहे उसको अल्लाह बोलो, चाहे वाहिगुरु बोलो, चाहे राम बोलो, चाहे कृष्ण बोलो, चाहे हिंदू बोलो, चाहे मुस्लिम बोलो, चाहे सिख बोलो, चाहे ईसाई बोलो, कोई ना कोई शक्तियाँ तो है जो चला रही हैं संसार को। देखो ये शक्तियाँ तो हैं। और खाना और दें, और चाहिए दें और भात। भात तो हमारे पास नहीं है, हम बंगाली नहीं हूँ। बिस्कुट लिए था। चलो ठीक है, इधर जाओ रेल तरफ। हाँ रेल की तरफ जाना है, इधर उधर मत जाना। ओके। तो ऐसी मनोदशा में कौन सी योनि में जाएगा ये? इसको कौन सी योनि मिलेगी? इसको कोई सी योनि नहीं मिलेगी। इसको दोबारा मनुष्य बनाएंगे, क्योंकि इसकी मानसिक दशा का ये उस अवस्था को पहुंच चुका है जिसको पागल बोलते हैं। पागल मतलब उसको शरीर की सुध नहीं है, धन मकान की सुध नहीं है, बच्चों की सुध नहीं है, परिवार की सुध नहीं है, अपना शरीर का ध्यान नहीं है, तो वो आदमी पागल अवस्था में पहुंच जाता है। और पागल अच्छा होता है, क्योंकि उसको मरते समय पता नहीं चलता कि मैं मर रहा हूँ। बेहोशी अवस्था नहीं है इसकी। इसको ये इस बात का तो होश है कि मैं जीवित हूँ, पर सारा संसार के लिए बेहोश हो गया, माया से मुक्त हो गया है ना। माया के बारे में नहीं सोच सकता ये कि माया क्या है, धन क्या है, ऐश्वर्य क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, इसको भूल चुका है। तो ये उस अवस्था को पहुंच गया है जिस अवस्था में जाने के लिए लोग तपस्या करते हैं, जाप करते हैं। ये अपने आप ही मेंटल हो गया। इसकी मनोदशा माया से दूर हो गई, लोभ मोह काम क्रोध से परे हो गई। इसको खुद के शरीर का ध्यान नहीं है, उसको पागल बोलते हैं। तो ये स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही जो बोलते हैं, जो प्रवचन मेरी आत्मा बोलती है, वो मैं करता रहता हूँ। इसको लोग गलत तरीके से ले लें या अच्छे तरीके से ले लें, पर मैं ये दिखाने के लिए नहीं करता हूँ। आज मैंने डाल दिया वीडियो में से। मैं वीडियो डालता नहीं हूँ ऐसी चीज़ों के, कम डालता हूँ। दया के, दान के जो दान करता हूँ, शादी विवाह के वीडियो बहुत कम डालता हूँ। 100 में से 1-2 डाल देता हूँ। बाकी करना चाहिए, आप सभी को भी करना चाहिए। मैं तो बॉर्डर पर देखो राइफल लेके खड़ा हूँ, ये देखो राइफल लेके खड़ा हूँ मैं। ये मेरी राइफल है, आपको दिख रही हो या ना दिख रही हो, मेरी राइफल है ये मेरी राइफल है। और ये मैं हूँ, ठीक है ना। और ये मेरा गेट है। नई तार फेंसिंग आई है, वो गेट है ये नई तार फेंसिंग लग रही है, शुरू हो गई अभी 2-3 साल में लग पाएगी, क्योंकि बॉर्डर बहुत ज़्यादा है, कई हज़ार किलोमीटर है। तो इस तरीके से मेरी ड्यूटी आज रेल गेट पे थी। तो ये पागल के दर्शन हुए। और ये अद्भुत अवस्था होती है, माया से दूर रहने का उपाय पागल हो जाना, अपने आप के शरीर की सुध भुला देना। उसको बोलते हैं मेडिटेशन करिए, आप ध्यान योग लगाइए। तो यदि मास्टर माइंड बन के ध्यान लगाओगे तो कोई मतलब नहीं है। और यदि आप सच्चे धन अपने मन को अपनी आत्मा से लगाओगे तो आपका ज़रूर मेडिटेशन सफल होगा। अब इस समय मुझे बहुत मच्छर काट रहे हैं, भयंकर मच्छर हैं यहाँ बंगाल में। और आज मेरा छाता भी चोरी हो गया, 550 का छाता था, नुकसान कर दिया। ये साइकिल ली है, अभी साइकिल भी चोरी हो जाएगी। वहाँ हेडक्वार्टर में भी मेरी अलमारी तोड़ के बीएसएफ कैंप के अंदर से ही बीएसएफ वालों ने ही 15 से 20 हज़ार का सामान निकाल लिया, 5,000 नगद निकाल लिए। और कैसे ताला नहीं तोड़ा, उसका जो स्क्रू है ना, स्क्रू को खोल करके ताला ज्यों का त्यों लगा रहने दिया, और स्क्रू खोल के जो कुंडे होते हैं और सारा अटैची का सामान निकाल लिया। पर हम ये सोचते हैं कि कुछ चोरी नहीं हुआ, जो हो गया हो गया। देखो इन कुत्तों के पास क्या है, ये दिमाग लगाओ और धीरज रखो। 15 से 20 हज़ार रुपये का सामान चला गया, कपड़े, जूते, पैंट शर्ट और रुपया, और पेन ड्राइव भी ले गए, शादी विवाह के सारे प्रवचन के सारे पेन ड्राइव ले गए। ये देखो कुत्ता है, इसके पास कहाँ है कपड़े, बिना झोली के बाबा है। कपड़े भी नहीं है, मकान भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है, जायदाद भी नहीं है। सांप के पास कहाँ है? अभी सांप मेरे को मिलेंगे रास्ते में, बहुत सारे सांप मिलेंगे इस रोड पे। कभी कभी अंदर ड्यूटी होती है, देखो अंदर पानी भरा हुआ होता है, अंदर ड्यूटी होती है मेरी। कभी कभी मैं डालता भी अंदर ड्यूटी के भी पोस्ट डालता हूँ, तो इन घास में मैं बैठा रहता हूँ। कितने सारे सांप होते हैं इस तारबंदी के अंदर। कभी कभी ड्यूटी आ जाती, 2-3 दिन में एक दिन तारबंदी के अंदर आती है, 2-3 दिन
उसके बाद आपकी बाहर आती है। जितना भी एझड़ कबाड़ लगा है, ये लगा है घास फूस बहुत बड़ा, इसमें सांप रहते हैं, जोक रहते हैं और मच्छर तो भयंकर है अंदर। यहाँ भी मच्छर है, थोड़ा कम है। तो ऐसे सब स्थिति से गुजरना पड़ता है। अब जो लोग शहर में मजदूरी कर रहे हैं, या शहर में या गांव में या खेती में काम कर रहे हैं, या कोई सेठ साहूकार जो अपने बैठा हुआ है दुकान पे लूट रहा है, वो नरक जाने को तैयार रहे। जो भी अधर्म करके पैसे कमा रहा है, बिल्कुल ईमानदारी से नहीं कमा रहा है। देखो ये मेरा सेट है, ये मेरा सेट है, ये मेरी टार्च है, ये भी चोरी हो जाएगी। सब चोरी करते हैं भैया, सब वालों को 1 लाख तनख्वाह है सबकी, सब चोरी करते हैं। मतलब 90 आदमी चोरी करते हैं, 10 आदमी हैं जो ईमानदार सत्य पे चलते हैं। ये मेरा सेट है। सेट तो चोरी नहीं होगा, लेकिन बाकी टार्च भी उठा लेंगे। ये भी 1200-1500 की टार्च है, सस्ती टार्च नहीं है, ये महंगी टार्च है बहुत। और ये विदेशी टार्च है, फॉरेन की। तो इस टाइप की टार्चें सस्ती भी हैं और महंगी भी हैं। और ये देखो कुत्ता है, अब इसके पास क्या है, कुछ भी नहीं है। अब देखो इसकी ज़िंदगी कैसी है, ना इसके माँ बाप है, ना भाई बहन है, ना स्त्री पुत्र है, ना मकान ज़मीन जायदाद, कुछ भी नहीं है। तो हमने कहा जानवरों से जानवर मनुष्य अच्छे हैं, क्योंकि उनको दिमाग नहीं है, उनको माइंड नहीं है, उनका स्मृति नहीं है। स्मृति मतलब बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, इसीलिए वो जानवर हैं। तो जो मनुष्य विवेक और शक्ति, स्मरण शक्ति, ज्ञान वैराग्य से रहित है, वो पशु ही है। वो बस सेक्स कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है और मर रहा है। उनको कमा के खा के ज़मीन जायदाद जोड़ के, चाहे वो अंबानी अदानी कोई भी हो, अनी बॉडी, ये सब जितने भी हैं पाप कर रहे हैं। देखो आप बोलोगे, कई लोग बोले तुम तो अदानी अंबानी और मंत्री IAS IPS सुप्रीम कोर्ट जजों को बोलते हो। मैं क्यों बोलता हूँ इन लोगों को बार बार? इनने भारत देश को बर्बाद कर दिया। अरबों खरबों की संपत्तियों से युक्त ये लोग विदेशों में पैसे जमा कर रहे, विदेश में फैक्ट्रियाँ डाल रहे, और इनको अपने देश की सुध नहीं है, भारत देश की। भारत देश में कितनी गरीबी है, तब इनको इस प्रकार की योनियों में आना पड़ेगा। चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन गोगोई हों, चाहे वो जो भी मंत्री अफसर अत्याचार करके जनता का GST का पैसा, जो लोगों का ईमानदारी से कमाने वाला मजदूर, गरीब, लेबर, फौजी, जवान, इन सबको इनकम टैक्स, मंत्रियों को इनकम टैक्स भी नहीं, वे सब इसी योनि में जाएंगे। क्योंकि तपो राज्यो राज्यो नरका, तपस्या से राजा बनता है। राजा जब अधर्म करता है तो नरक का पात्र हो जाता है, नरक में जाता है। तो ये सब नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं सारे के सारे। और हम ये नहीं कहते कि मैं बहुत ब्रह्मज्ञानी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने आप को ब्रह्मज्ञानी नहीं मानता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ नहीं तो आप होनेस्टी से जीवन जियो। ईमानदारी के द्वारा जिया हुआ जीवन बहुत ही बेस्ट जीवन है, होनेस्टी के द्वारा। और फिर उसके बाद भी आपको नरक मिलता है तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मृत्यु के बाद नरक मिलता है, कोई जीव योनि या 84 लाख योनि में आपको जाना है, कोई ऐसे कर्म बिगड़े हैं तो जाइए। लेकिन होनेस्टी से जिया हुआ जीवन बहुत अच्छा जीवन है। आप सुकून की रात सो सकते हैं। यदि यहाँ पर मेरे को बांग्लादेश से कोई गोली आए या फायर आए या कहीं से कुछ हो जाए तो मैं सुकून से मर सकता हूँ, मुझे चिंता और टेंशन में मृत्यु नहीं होगी। क्योंकि मैंने अधर्म किया ही नहीं, अत्याचार किया ही नहीं, दुख किसी को दिया ही नहीं। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली हैं 2, दुख दीन दुख मिलत है, सुख दीन सुख हो। किसी को सुख देने की कोशिश करो और उसको भूल जाओ, उसको भुला दो कि हमने सुख नहीं दिया। क्योंकि आप उसको लेने की इच्छा से मत कर्म करो कि मैं कुछ लेऊँगा या इसके बदले की भावना रखोगे। जब आप अपने पुत्र को पैदा करोगे, बदले की भावना रखोगे कि पुत्र मुझे सेवा करेगा, मेरा साथ देगा, मेरा बुढ़ापे में साथ देगा, तो ये मूर्खता होगी। नहीं, आपका क्या कर किस्मत में लिखा है, आप शुभ कर्म करते रहिए। हो सकता है आपका पुत्र आपकी सेवा करे और हो सकता है कि आपका सेवा ना करे। तो जैसे जैसे कर्म है उस प्रकार से योनियाँ होती हैं। अब ये कुत्ता को बार बार कुत्ता नहीं बना सकता धर्मराज, कुत्ते की योनि है उसकी, इसको बार बार कुत्ता का जन्म नहीं दे सकता। ये भी वहाँ क्वेश्चन करेगा कि प्रभु मुझे बार बार कुत्ता क्यों बनाया जा रहा है, मैं तो बहुत दुखी था, मेरे 2 रोटी दिन भर में मिलती थी, कोई देता ही नहीं था, मेरी तरफ कोई देखता भी नहीं था, डंडे मारते थे। तो इस तरीके से योनि परिवर्तन है कर्मानुसार, ठीक है ना। जैसे जैसे कर्म करोगे उस प्रकार की आपको राजा रंग फकीर या मृत्युलोक में या दानव लोक में या 84 लाख योनियों में या स्वर्ग में या देवताओं में या मनुष्य में क्या बनना है वो आपको बनाया जाएगा कर्मानुसार। अभी हम लोग क्या है, नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं एकदम 24 घंटे, दूसरे की जो बात को सुनने की कोशिश नहीं करते, अपनी ही बात को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसा नहीं है, हो सकता है मेरा प्रवचन गलत हो, आपको बार बार मनुष्य बनना पड़े, आपको बार बार राजा बनाए, आप लूटते रहो, अत्याचार करते रहो, अधर्म करते रहो, पाप करते रहो, बच्चों को कमाते रहो, पत्नी को कमाते रहो, माँ बाप को कमाते रहो, पैसे अनगिनत बैंक में छोड़ के जाओ, हो सकता है दोबारा मनुष्य बना दे आपको। तो ये मेरे प्रवचन गलत भी हो सकते हैं,
आप अपने आप को जैसा चाहते हैं वैसा करिए, मेरी बात मत मानिए। पर 90% वेदों के मुताबिक भी और शास्त्र के मुताबिक भी, और जो लॉ एंड एक्ट है, BSF लॉ एंड एक्ट है, जो संविधान कानून है, वो भी यही कहता है कि अत्याचार करोगे तो आपको, अधर्म करोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और डालते हैं, मान लो बलात्कारी को डाल देते हैं, चोरी करने वाले को डाल देते हैं, डकैती करने वाले को डाल देते हैं, दूसरों को मारपीट हत्या करने वाले को जेल में डाल देते हैं, उनके विरुद्ध मुकदमा चलता है। तो जो इतना बड़ा बड़ा क्राइम कर रहे हैं कि जनता को लूट रहे, अरबों खरबों रुपया बेहिसाब पैसा वाले बनते जा रहे हैं, और जनता का कोई भी वो धर्म का काम नहीं कर रहे। जैसे 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 वो था ना टाटा था ना, टाटा क्या था, टाटा ने अपने कमाई का 50% भाग दान करता था। 50%, 30% जो भी है अपनी कमाई का 30% दान करता था। अदानी अंबानी कितना दान कर रहे हैं? मूर्ख हैं, मूर्ख, पागल हो गए हैं। किस में? शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे, किसके पैसे हैं? वो जनता के पैसे हैं। टैक्स लगा रहे हैं, हर चीज़ पर टैक्स लगा करके पैसे बढ़ा रहे। चाहे वो तुम्हारा कोई भी चीज़ है, तेल खरीदो अदानी का तो उसमें टैक्स है बहुत हाई फाई, मतलब बहुत पैसा है उस पर। और जियो का है तो जियो का भी यही है, तो जियो का भी यही हालत है। जियो का जो मोबाइल है या जियो का जो सिम है, उसका कितना हाई रेट है, मतलब पहले 200-300 में होता था, अभी 500 से ऊपर होता है। तो इस प्रकार से एयरटेल ने भी लूटपाट कर दी, है ना। सारा संसार मोहग्रस्त हो गया, लोभग्रस्त हो गया, अंधकारमय हो गया। सारे लोग अंधकार की तरफ जा रहे हैं। मकान ज़मीन बना रहे, खुशी की बात है, पर अत्यधिक इच्छा करके लोगों को लूट करके बनाना, लोगों को दुख दे करके बनाना, लोगों को कष्ट दे करके पैसा इकट्ठा करना, सुख लेना, वो अधर्म की तरफ जा रहा है। वो आपको इस योनि में जा रहा है, 84 लाख योनि में, जो ये योनि है। देखो इनके पास अभी कुछ भी नहीं है, तो भगवान क्या करता है, सब कुछ छीन लेता है, टोटल छीन करके तुम्हें ऐसे रोड पर डाल देता है कि अब लोग तुम्हें ऊपर दया करें। कोई डाल दे बिस्कुट तो बिस्कुट डाल दे रोटी तो डाल दे, ना डाले तो ना डाले। और देखो मैंने अभी उसको खिलाया और फिर भी मेरे पास बिस्कुट हैं, और मैंने इन लोगों को खिला दिया, और फिर भी ये लोग उत्सुक हैं खाने के। देखो इन लोगों को 2-3 बार खिला दिया और दोबारा ये खा रहे हैं। इनको रोटी पराठे सब दे चुका हूँ, और ये रखा था मैंने पैकेट। जय श्री कृष्ण।